के नाम पर प्रैक्टिस कम और साथ ही साथ मैदान में पूरी तरीके से दम कम दिखाता है। और ये गलत गेंद, कमाल का स्ट्रोक है। कभी इतनी बड़ी टाइमिंग करते नहीं, वैसे ऑन साइड में ज्यादा छक्के मारते हैं, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद को दिशा दी थ्रू दी एक्स्ट्रा कवर और कवर्स के बीच में से 4 रन। बढ़िया यहां पर चौका मिला 4 के साथ खाता खोलते हुए। तो इस बार हाफ ट्रैकर की बॉल हल्की सी अपील की गई थी अंपायर की तरफ। विकेट कीपर आप निहाल नाइक को देख सकते हैं, उनको विश्वास नहीं था। उछाल मिला इस गेंद के ऊपर, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल की समाप्ति। वेरी गुड एक्यूरेसी बॉलिंग में दिखाते हुए प्रवीण सोरगे के सामने अगर ऐसी गेंदबाजी है तो आप अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इस बार चलिए प्रवीण भी जानते हैं जल्दी कि किस तरीके से गेंदें पड़ने के बाद वो बल्ले पर लेते हैं। और ये दूसरा चौका। प्रति ओवर की बात करेंगे, कम से कम 17 का रिक्वायर्ड रन रेट है। और ये आप ट्रैकर बॉल इस बार सीधा उड़ाया मिड विकेट सीमा रेखा पार। दैट्स अ बिग 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 हिट। यहां पर छक्का देखने को मिला 6 रनों की मदद से। हालांकि जीतू 11 जो हनुमान नेरी टीम का स्कोर है, स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन। दमदार गेंदबाजी का प्रदर्शन लग रहा था, लेकिन उसके बाद ये आते हुए 2 चौके और 1 छक्का, यानी कि प्रति ओवर जानते हैं प्रवीण सोरगे रन बहुत बनाने। पिछले मैच में भी हमने चर्चा की थी, टाकीगा और नेरे मीत 11 के सर्व नशीब भोईर हमेशा इस टीम को पैक करते रहते। आज उन्हीं की 2 टीमें भले आज दूसरे के नाम से खेल रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे के सामने टकरा रही है। शानदार परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि जंगल में जब 2 शेर आमने सामने आते हैं तो मजा ही कुछ और होता है। और आज इस पालेश्वरी मैदान के ऊपर ये 2 टीमें अपना नसीब बिल्कुल आजमाती होती हुई। चैतन्य राउंड द विकेट से तैयार, और ये भी उड़ाया इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा हवाई सफर, गेंद सीमा रेखा पार। दैट्स अ कड़क हिट। 6 रन ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में ठोके 20 रन। मास्टर इथे सँडी रॉकस्टार प्रवीण जर आपण विचार केला, इथे अंबिका किराणा स्टोर जे हनुमान जितू 11 क्रिकेट संघाचे 2 सलामीर फलंदाज खऱ्या अर्थाने फलंदाजी करतात, आणि नेरे क्रिकेट संघाचा जर विचार केला तर आपले समालोचक मित्र सागर मांडवकर नेरे यांच्या गावातील संघ, आणि उद्या मात्र सागर मांडवकर नेरे यांचं प्रवीण आपण आवाज सुद्धा या स्पर्धेमध्ये ऐकणार आहात। ओटू रॉकस्टार प्रवीण गायकर। चलिए बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, टीम का टोटल स्कोर है इसी 6 की मदद से 20 रन अकेली 6 गेंदें बल्लेबाज प्रवीण सोरगे ने खेली और मात्र 20 रन ठोककर दिखा दिया कि ये मैच में लक्ष्य जो है वो इतना बड़ा है कि यहां पर संघर्ष भी काफी कड़ा करना पड़ेगा। बॉलिंग में परिवर्तन, दूर वाले छोर से बॉलर आप देख सकते हैं प्रभंजन परदेशी, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर फ्रॉम द टाकीगांव। और सचिन मोरे ने इनफील्ड के ऊपर से क्लियर किया है, शॉट एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी के ऊपर से गेंद डीप एक्स्ट्रा बाउंड लाइन के बाद 6 रन का इशारा अंपायर का। एक समय लग रहा था ये 6 ही होने वाला था। ये रिप्ले हम जरूर चेक करेंगे, जो एक्शन रिप्ले देखा जाता है, कोई खिलाड़ी बड़ा शॉट जब लगाता है और थोड़ी सी अंदर गिरी ये गेंद, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। 4 की मदद से टीम का 24। दमदार बल्लेबाजी
और चले इस बार गेंद को छोड़ दिया है, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाने वाली गेंद। अंपायर ने इस गेंद को वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से अतिरिक्त हाथों में बढ़ोतरी हो चुकी है और इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 25 रन। 17 गेंदे 44। पहले ओवर में रन आने के बाद धावा बोल दिया है, थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश बॉलरों के ऊपर। वो बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, अच्छी वापसी प्रबंधन परदेशी की ओर से। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति नजर आती हुई 16 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए चाहिए फिलहाल 44 रनों की आवश्यकता है इस मैच में। लक्ष्य बड़ा है, इसकी वजह से ये दो बल्लेबाज भी ताकतवर शुरुआत देना चाहते हैं उनकी टीम के लिए। क्लीन बोल्ड, ये प्रबंधन परदेशी की पहचान है। पूरी तरीके से बीट किया, न दांडा न शेंडा, ये डायरेक्ट बूंदा। बैट्समैन आउट, क्लीन बोल्ड। मास्टर इथे दीक्षा 11 जासई आणि त्यांचा जरी ते आपण उपस्थित असाल जासई क्रिकेट संघाचे संघनायक लगेचच आपण स्टेजशी संपर्क साधावं। O2 रॉकस्टार प्रवीण गायकर। 15 गेंदों में चाहिए 44 रनों की जरूरत। धकधकांदा टीम के कप्तान भी यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। हमने आमदार उरन पनवेल यानी कि आर्या ओली की वो टूर्नामेंट थी, वो टूर्नामेंट में काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था। बढ़िया बॉलिंग प्रबंधन परदेशी की ओर से 3 में 5, एक बड़ी सफलता। 15 गेंदों में चाहिए 44 रनों की जरूरत। यहां पर अभी भी जय अंबिका किराना जीतू 11 नेरे टीम को। नए बैट्समैन रोहन खेलने के लिए तैयार। तो पहली गेंद ऑन साइड में मोड़ा है अलॉन्ग द कारपेट। लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद है, वहां पर गेंद को उठाए फील्ड करे निहाल नाइक। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 26 के ऊपर। 14 गेंदों में चाहिए 43 की जरूरत। दोनों अंपायर आप देख सकते हैं। मेन अंपायर की भूमिका में इसी गांव के भूमिपुत्र अशोक उलवेकर सर दमदार क्रिकेटर है पूर्व, और साथ ही साथ दीपक पाटिल सर जो है पाली के, जो हमेशा बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका निभाते हैं। बड़ा शॉट खेला जरूर है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद। अच्छी फील्डिंग, क्या कमाल का एफर्ट दे रही है, लेकिन कलेक्टिंग शायद खराब थी बॉलर की ओर से। अगर ये गेंद आप ठीक से कलेक्ट कर पाते तो प्रवीण सूर के नॉन स्ट्राइक एंड पर जा सकते थे, लेकिन चलिए वहां पर तब तक बल्लेबाज ने 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से मेरे टीम का स्कोर है 28 रन। 13 गेंदे 41 की जरूरत। जो प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट था 17 का, यह ओवर में थोड़ा सा नीचे घटता हुआ अब लगभग देखा जाएगा तो 20 की जरूरत है। और कहीं ना कहीं यहां पर जब रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट जब बढ़ता है तो मुश्किलें होती है, लेकिन जब तक प्रवीण चोरगे ये मैदान में है तब तक ये लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं जाना जाएगा मेरी टीम की ओर से। पैरों में डालने की कोशिश, अच्छा क्या स्ट्रोक खेला है मिड विकेट और स्क्वायर की तरफ। खिलाड़ी गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 यानी कि 12 गेंदों में चाहिए 40 रन। आते चलिए यहां पर डीजे सूरज जहां जहां है पूरी तरीके से मैदानों में दर्शकों को काफी खुश करते रहते हैं और ये उनकी दमदार आप डीजे ऑपरेटिंग देख सकते हैं। चलेंगे मैदान की तरफ, यहां पर दोनों भी टीमें जी जान से लड़ रही है। दिनेश भाई आपका स्वागत करेंगे जो हमेशा मेरी टीम के लिए भी काफी सपोर्ट उनका रहता है। समीर भाई आपका भी स्वागत करेंगे। शैलेश भाई आपका स्वागत करेंगे। प्रफुल्ल भाई आपका भी स्वागत करेंगे। जीतू 11 नेरे नीड 40 रन फ्रॉम 12 बॉल्स। 12 गेंदे 40 की जरूरत। दुर्बल चोट से बॉलिंग में परिवर्तन। महेंद्र पाटिल सबसे अनुभवी खिलाड़ी, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। फुल टॉस सीधा उड़ाया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से। हवाई सफाई, टाइमिंग प्रॉपर
दैट्स अ कड़क सिक्स। डीजीएस शायद तीसरे अंपायर की मांग की गई है, बॉलर के बॉलिंग के ऊपर आक्षेप लिया गया है। तो आइए तीसरे अंपायर की भूमिका में रुपेश उलवेकर साहब जो आएंगे तीसरे अंपायर की भूमिका में। आई थिंक 40+ मास्टर ये भी खिलाड़ी 40+ मास्टर पालेश्वरी टीम के कप्तान है। आइए उलवेकर साहब आप थर्ड अंपायर की भूमिका में जहां पर स्क्रीन के ऊपर रहेंगे, चेक करेंगे बॉलर की इस एक्शन को। महेंद्र पाटिल का दमदार स्वागत, यानी कि 11 गेंदे अब चाहिए, 34 रनों की जरूरत है। प्रवीण सोरगी के बल्ले से ये दंदनाता हुआ छक्का, 9 गेंदों में 29 रनों की ये नायाब पारी। और डॉट बॉल, बढ़िया वापसी होती हुई, एक तेरी तो दूसरी मेरी, यही कुछ मैदान में दिखा दिया और यही दर्शाते हुए अब इस वक्त गेंदबाज महेंद्र पाटिल 10 गेंदे 34, एक डॉट बॉल बहुत ही निर्णायक होगी इस मैच में दोनों भी टीमों के लिए। और ये मिस टाइमिंग है जरूर खिलाड़ी गेंद के नीचे, प्रवीण सोरगी का कैच ड्रॉप। पाली का कैच छोड़ना यानी कि मैच छोड़ने के बराबर है। थोड़े से नाराज होंगे अपने आप से प्रवीण सोरगी, टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुई, लेकिन गेंदबाज की भी तारीफ करेंगे। वो प्रवीण सोरगी जैसे सेट बल्लेबाज को यहां पर रोकने के लिए ताकत दिखा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो कैच छूटा है ना वो पूरी तरीके से मुश्किलें पैदा कर सकता है। 9 गेंदे 32, यानी कि लगभग प्रति गेंद के ऊपर अब चौका ही चाहिए। वैसे तो 5 छक्के, 2 डबल्स की जरूरत है। अपने अंदर के महाभारत को तुम अकेले ही लड़ना है, जीवन के चक्रों में तुम ही कृष्ण और तुम ही अर्जुन, दूसरा जीवन दान। क्या कर रही है मैदान के अंदर महेंद्र पाटिल। ये जो गेंद उन्होंने फेंकी थी ना अवे फ्रॉम द बॉडी, वर्षी सर शरीर से थोड़ी सी दूर फेंकी थी ये गेंद, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। पीछे निहाल आए थे, माफ कीजिएगा चैतन्य आए थे, वो भी नहीं पहुंचे। 8 बॉल 32, प्रवीण तैयार। जले पे नमक छेड़ा है, 2 छोड़े हुए कैचेस और इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। दैट्स अ मैक्सिमम हिट, इट्स अ कड़क 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 हिट। सीजन में सबसे उम्दा फॉर्म में चलने वाले खिलाड़ी, 13 में 37, 7 गेंदे और 26 रनों की जरूरत। बढ़ते चले अंधेरे में ज्यादा दम नहीं होता, निगाहों का उजाला भी दियो से कभी कम नहीं होता। और ये प्रवीण सोरगी का बल्ला इस मैदान के ऊपर टाकीगांव 11 टाकीगांव के खिलाफ थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करता हुआ। 43 बने, 7 में चाहिए 26 रन जीतने के लिए नेरी टीम को और बचाने हैं टाकीगांव टीम को। ये भी जाएगी, एक गलती इसका भुगतान भुगत रही है। एक और बम का गोला मैदान के अंदर चल रही है, ठोकम ठोक। तो डीजे तू भी ठोक। क्या ठोका यार। रन बने 49, जीतने के लिए 6 गेंदे और 20 रनों की जरूरत, यानी कि अकेले प्रवीण सोरगी 43 रनों 43 रनों के ऊपर खेल रहे। इससे बढ़िया बात कहां देखने को मिलेगी। आज खांदा टीम भी खेलती हुई नजर आएगी और खांदा टीम के पैकर रुपेश शेठ भगत साहब आपका भी स्वागत करेंगे और खास करके बलबली गांव के जमाई राजा भी है और रुपेश शेठ भगत आपका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। 6 गेंदे 20 की जरूरत, डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। और कहीं ना कहीं प्रवीण सोरगी अब तक 43 रन, फास्टेस्ट इनिंग, शॉर्ट बट फास्ट एंड स्वीट इनिंग इन्होंने दिखा दिए। देखिए छोड़े हुए दो कैचेस कहीं ना कहीं टेंशन तो दे रही है, लेकिन दूर वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन। पिछले मैच के हीरो जिस स्वप्निल खारपाड़िल ने केवल 3 रन देकर 2 विकेट ली थी, वही स्वप्निल खारपाड़िल अब आखिरी डेथ ओवर में 6 में चाहिए 20। पहली गेंद हाफ ट्रैकर,
बाली तो बाली है, लेकिन ये रोहन भी महाबली है। इनके बल्ले से पीछे दमदार 6 रन 7 गेंदों में अब 5 गेंदों में चाहिए अब यहां पर 14 रनों की जरूरत। पिछली 3 गेंदें अगर देखेंगे तो पिछली 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के यहां पर लग चुके हैं, उसमें से और पिछली 3 गेंदों के ऊपर अगर जाओगे तो बाली के 2 कैचेस छोड़े, फिर एक बार स्ट्राइक भी रोटेट हुई, 9 स्ट्राइक पर उन्हें रहना चाहिए था, 2 बार मौका उनके हाथों में आया था और ये मौके का फायदा जरूर उठाते हुए हमारे आरटी मामा शुकर से बिलोंग करते हैं मागुरु, आज पालेश्वरी मैदान के ऊपर अपना मैच का आनंद लेने के लिए वो आ चुके हैं। उनका भी स्वागत करेंगे। क्या प्रवीण सोरगे का अर्धशतक हो जाएगा या मैच फिनिश करना चाहेंगे रोहन? लेकिन अर्धशतक से पहले ये मैच जीतना मेरी टीम को बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण भी टाकीगांव 11 टीम के कप्तान की निगाहें होंगी स्वप्निल खार पाटिल के ऊपर। हौसला रखकर जीवन में मुश्किलों को पार कीजिए, क्योंकि बाज भी तो बारिश के समय बादलों से ऊपर उड़ता है। ये भी उड़ाया, ये तो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हिट, 6 रन। क्या बात है, दमदार यहां पर लगातार छक्कों की बरसात। पिछली 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के, रन और गेंदों के बीच में फासला, 4 गेंदें 8 की जरूरत। देखिए लक्ष्य की और निरंतर बढ़ते कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, और कहीं ना कहीं यहां पर ये दमदार प्रदर्शन। पहला विकेट गिरा, उसके बाद टूट पड़े प्रवीण सोरगे, फिर रोहन पाटिल, इन्हें 3 गेंदें मिली, उन्होंने 3 गेंदों में 13 ठोके। वार पलटवार तो होती रहेंगे, लेकिन एक अच्छी गेंद के यहां पर आएगी टाकीगांव के लिए। ऐसा लग रहा है कि दिवाली के बाद ये पटाखे आज पालेगा पालेश्वरी गांव में फूट रहे हैं। एक और 6 रन और छक्कों की हैट्रिक कंप्लीट। एक बार जोरदार तालियां इस महाबली के लिए। ये नेरे का डॉन है, कुछ टूर्नामेंटों में थोड़ी सी पीछे हट हो रही थी इस खिलाड़ी की, लेकिन आज ऐसा आत्मविश्वास लेकर मैदान में उतरा है कि रोकना मुश्किल हो रहा है इस खिलाड़ी को। 3 गेंदें चाहिए, 2 रनों की यहां पर आवश्यकता है। जो जीतेगा वो जाएगा सुपर 12 के लिए, लेकिन कौन होगा? ये भी क्या कमाल की बल्लेबाजी की है और सीधा सुपर 12 में क्वालिफाई। अंबिका किराना स्पोर्ट्स जीतू 11 नेरे, अभिनंदन। चला अभिनंदन नेरे क्रिकेट संघ हार्डलक टीम टाकीगाव। सामन्याचा सामनावीर प्रवीण सोरगे 13 बॉल मध्ये त्याने धावा 14 बॉल मध्ये 43 धावा ठोकल्या आणि ती मॅन ऑफ द मॅच प्रवीण डेडिकेट करतायत ते रोहन याला। तर लाईनअप करा बाली आपण आणि लाईनअप करूया टाकीगाव संघ। तर आपण मॅच डेडिकेट केली ती रोहनला ना। आताची लढत झाली त्या लढतीमध्ये इथे अंबिका किराणा स्टोर इथे जितू 11 नेरे क्रिकेट संघाने विजय संपादित केले, त्यांचं अभिनंदन। आणि टाकीगाव गावदेवी या स्पर्धेमध्ये तुम्ही सहभाग घेतला, तुमचा मनपूर्वक आभार। चला लाईनअप करून या टाकीगाव संघ मैदानातून बाहेर आणि लाईनअप करून शेक हँड करा टीम नेरे। आणि या सामन्याचा सामना भी धर्मा तांडेल यांचं इथे आगमन झालेलं।